Hello friends, good morning. Myself Sardar Harcharan Singh from Banker Edge, Dehradun. We are a training and placement company. Now we are hiring freshers and experienced persons looking for jobs in finance, accounts and HR. तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये मैंने मेल खोल रखी है अपनी, जिसमें हमने लिखा हुआ है कि डायरेक्ट प्लेसमेंट आफ्टर ट्रेनिंग एंड डायरेक्ट प्लेसमेंट आफ्टर ऑनलाइन टेस्ट। इसमें दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है डायरेक्ट प्लेसमेंट आफ्टर प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि आपकी प्लेसमेंट हम ट्रेनिंग के बाद करवा रहे हैं। इसको आप ध्यान से देखिए। वांटेड अंडर ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट्स, बीकॉम, बीए, बीएससी, बीसीए, बीएड, बीबीए, एमबीए looking for job placement just after 2 to 3 months free courses under industry expert trainers, corporate trainers and ex bankers having 20 to 40 years experience in nationalized banks। मीन्स जो आपके ट्रेनर्स होंगे सारे एक्सपीरियंस हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इंडस्ट्री में काम किया उन्होंने, बैंक्स में काम किया है, इंक्लूडिंग मी आल्सो। माई सेल्फ, मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम हरचरण सिंह है और मेरा 40 years एक्सपीरियंस है इन नेशनलाइज्ड बैंक्स। आई एम ए रिटायर्ड पर्सन फ्रॉम बैंक एंड हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस इन बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंट्स एंड एचआर। तो हम लोग आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग फ्री है। इसके बारे में आप ध्यान से देखिए क्या क्या इसमें हम चाह रहे हैं। जो हमारे पास पोस्ट आती हैं, जो वैकेंसीज आती हैं कंपनी से, बिकॉज आई एम कॉर्पोरेट ट्रेनर, तो मैं कंपनी के बिहाफ से आपसे बात कर रहा हूँ कि प्लेसमेंट हम करवाएंगे प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग के बाद। पोस्ट है अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, टेली अकाउंट्स असिस्टेंट, अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, अकाउंट्स मैनेजर्स, एचआर एग्जीक्यूटिव्स, पेरोल एग्जीक्यूटिव्स, एमआईएस एग्जीक्यूटिव्स एंड एचआर मैनेजर्स। देन सेल्स एग्जीक्यूटिव्स इन बैंक्स लाइक डेप्ट रिकवरी एजेंट। प्राइवेट बैंक्स के अंदर भी वैकेंसीज आती हैं। उसमें क्या मांगते हैं, उसमें डेप्ट रिकवरी एजेंट के लिए वैकेंसी होती है। उसका एक आपको पहले एक सर्टिफिकेशन एग्जाम पास करना होता है। वो एग्जाम हम बता रहे हैं आपको कौन सा है। वो एग्जाम है सर्टिफिकेशन एग्जाम इन स्मॉल फाइनेंस बैंक, SFB। अभी 12 बैंक खुले हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, शायद आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो आप गूगल सर्च में जाके देख सकते हैं कि हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया में कौन कौन से खुले हैं। इस तरह NBFCs हैं, 15-20 NBFC भी हैं। वो भी आप NBFC सर्च करके आप लिस्ट ऑफ NBFC कंपनी मांग देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इस तरह माइक्रो फाइनेंस कंपनीज बहुत सारी हैं, कम से कम 25-30 हैं। ये अलग अलग नाम से हैं, ये भी आप गूगल सर्च में जाएंगे तो आपको मिलेगा। तो इनमें जानने के लिए दोस्तों, जैसे आप BBA कर रहे हो, MBA कर रहे हो, कंप्यूटर कोर्स करते हो, PGDC है, ADC है, बहुत सारे कोर्सेज आप करते हो, मैं देखता हूँ। लेकिन उन कोर्सेज के अलावा अगर आप ये कोर्सेज करें तो मेरे साथ ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो कि RBI कंडक्ट करेगा। सो वी आर इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर HR एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग एंड अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग। तो दोस्तों, जो HR एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग है ये आपकी 8 वीक्स की है, यानी कि 2 महीने की है। और जो अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग है वो आपकी, सॉरी, ये आपका 12 वीक्स है। जो अकाउंट्स का होगा वो 8 नहीं है, वो 12 वीक्स का है, यानी कि 3 महीने का अकाउंट्स की ट्रेनिंग होगी और HR की ट्रेनिंग आपकी होगी 2 महीने की। ये जो क्लिक बटन दे रखा है यहाँ पे ब्लू कलर का, आप देख पा रहे होंगे, क्लिक हेयर टू अप्लाई, स्क्रीन आपको नजर आ रहा होगा। तो क्लिक हेयर टू अप्लाई में जाके आप इसको अप्लाई करेंगे HR वाले, और क्लिक हेयर टू अप्लाई में अप्लाई करेंगे नीचे वाले बॉक्स में आप अकाउंट्स के लिए। अगर आप बैंक के लिए जाना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो मैंने आपको कोर्स ऊपर बताए थे वो सारे कोर्सेज आपको यहाँ मिलेंगे। क्लिक हेयर टू अप्लाई में आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं मेरी वेबसाइट से। अब आ गया प्रोग्राम फीस। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम फीस नहीं है, ट्रेनिंग फ्री हम दे रहे हैं, तो ट्रेनिंग फीस आपकी निल रहेगी। रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 1500 है। रजिस्ट्रेशन आपको करवाना ही है, क्योंकि जहाँ भी आप कॉलेज में एडमिशन भी लेते हैं पहले रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन फ्री नहीं होता है। कोर्स फ्री है आपका। टोटल सीट्स में 20 हैं, फ्री सीट 20 हैं। पेड सीट्स में आप कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। उसकी फीस जो है दोनों कोर्स की 8,500 रुपये, 8,500। वो बैचेस हमारे रेगुलर चल रहे हैं ऑलरेडी। सिर्फ 20 सीट्स के लिए हमने आपको ये एडवर्टीजमेंट निकाला है। आप इसको फेसबुक में जो देख रहे हैं, ये 20 सीटें ही हैं और 10 तारीख तक भरी जानी है। ठीक है, तो आप एक हफ्ता है, इसके एक हफ्ते में आपकी जिसकी एप्लीकेशन आ जाती है मेरे पास, वो उसको हम ले लेंगे, उसके बाद नहीं। तो लास्ट डेट इज 10 अगस्त, उसके बाद आपका फुल फीस लगेगा। अब इसको करना कैसे है, क्या होगा इसमें। फ्री प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इज 0 फीस। वी विल टेक फीस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। ये जो फीस हम आपसे लेंगे, लेकिन कोर्स खत्म होने के बाद और या फिर आपकी जॉब लगने के बाद, विच एवर इज एवरी है। देखो लिखा हुआ पे अस रुपीज 4,500।
पूरी जो फीस है वो 8,500 आपको पूरी 8,500 उस टाइम नहीं देनी, आपको हाफ फीस देनी है अपनी सैलरी में से। या फिर अगर आपकी जॉब पहले लग जाती है, मान लीजिए आपने कोर्स किया और आपकी जॉब लग गई, तो अब आप हमसे फीस जमा करवा के अपना डिप्लोमा लेने आप आएंगे तो वो फीस देंगे। और या अगर आपका प्लेसमेंट जो है पहले हो जाता है, विचलेस है, अगर पहले प्लेसमेंट हो जाता है तो, अगर पहले प्लेसमेंट नहीं होता, कोर्स पहले हो गया, तो उसमें आपने 4,500 रुपया तब देना, यानी कोर्स खत्म होने के बाद और या फिर जॉब लगने के बाद, जो पहले होगा, विच अर्लियर लिखा हुआ। देर इज नो रिस्क एट ऑल बिकॉज वी आर ऑफरिंग यू फ्री कोर्स। इसके अंदर कोई रिस्क नहीं है आपका, क्योंकि आपकी फीस बर्बाद नहीं हो रही, क्योंकि आपका मैं कोर्स फ्री में करवा रहा हूँ। बहुत से बच्चे आते हैं, सर जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, जॉब गारंटी क्या है? अरे भाई गारंटी, अब हम आपसे फीस भी नहीं ले रहे हैं, आप हमें गारंटी दो कि आप जो हम जो कोर्स बताए सिखाएंगे आपको, उसके बारे में आप पूरा सही तरह आगे जाके इंटरव्यू दोगे। ठीक है, बहुत से बच्चे गारंटी मांगते हैं। देखो दोस्तों, 40 ईयर्स हमारा एक्सपीरियंस है, मेरे साथ और भी साथी हैं बैंकर्स। हम लोग कैसे बैंक में आए थे, हम लोग कैसे बैंक में लगे थे, हमारा क्या एक्सपीरियंस है, वो हम आपसे शेयर करेंगे। एचआर में क्या करना होता है, अकाउंट्स में क्या आना चाहिए आपको। सिर्फ डिग्री के बेस पे, बीबी एमबीए के बेस पे, या बीकॉम या एमकॉम आपने कर लिया, उसके बेस पे आप अप्लाई करते हो, तो आपको कॉल भी नहीं आती। इंटरव्यू तो छोड़ दो, बात की बात है, आपको कॉल भी नहीं करती कंपनी। रीजन कि आपने उसमें कुछ ऐसा लिखा ही नहीं होता, सिर्फ आपने डिग्री लिखी हुई है, बीकॉम एमकॉम एमबीए बीबीए। लेकिन जब कंपनी देखती है कि इसको लड़का फ्रेशर है, वो आपको कॉल ही नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस लड़के बहुत हैं, बतेरे बैठे हुए हैं जो एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, कंपनी उनको पहले बुलाती है और वो कम सैलरी में लेने को भी तैयार हो जाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्रेंड होते हैं, यानी कि कहीं से अगर मान लो अकाउंटिंग की बात करें कि उन्होंने टेलीकोर्स कर रखा है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो निकल भी जाते हैं वो। लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे आ रहे हैं टेस्ट के लिए, अभी मैं आपको बताऊंगा नीचे कि जो टेस्ट के लिए भी बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, वो भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं हमारा टेस्ट। तो उस ट्रेनिंग का क्या फायदा जो आप करके आए हैं। तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि आपने 45 मिनट देना है ट्रेनिंग के बाद या फिर जॉब लगने के बाद। तो देर इज नो रिस्क, कोई रिस्क की बात ही नहीं है, क्योंकि आपकी कोई फीस नहीं लग रही। इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ, इसमें आपने कैसे कैसे करना है। सिलेक्ट द ट्रेनिंग प्रोग्राम, आप मेरी वेबसाइट में जाएंगे, आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, नीचे जो लिंक बना हुआ है आपको मिल गया ऊपर, उसमें कोर्स का डिटेल आ जाएगा। सेंड अस ट्रेनिंग एक्सेप्टेंस, आप मुझे ईमेल कीजिए कि आप ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हैं। आप लिख दो सर आई एम रेडी टू ज्वाइन द कोर्स। ये हमारा ईमेल आईडी है, इस पर आपको भेजना है। मेंशन इन द मेल सब्जेक्ट लाइन, आपने सब्जेक्ट लाइन में लिखना है, यानी कि हेडिंग डालना है आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके आगे कर दीजिए फ्री। उसके नीचे लिखा है अकाउंट्स, एचआर एंड बैंकिंग, कौन सा कोर्स आपको करना है फ्री में, तो आप उसमें मेंशन कर दीजिए मेरे को, एज पर योर चॉइस, जो भी आपकी चॉइस है। चॉइस में जो भी आपका सब्जेक्ट है। अब ऐसा नहीं है कि आपने एचआर तो पढ़ा नहीं और आप एचआर के लिए अप्लाई कर दो, तो उसमें बीबीए एमबीए वाले आएंगे एचआर में। अकाउंट्स है, अकाउंट्स में अकाउंट्स वाले आएंगे, एचआर वाले नहीं आएंगे। अकाउंट्स में कौन कौन आएंगे, बी कॉम, बी ए, बी एस सी, एम कॉम, एम बी ए फाइनेंस, ये अकाउंट्स में आएंगे। इसके अलावा जो बचेगा वो एचआर में आएगा। बैंकिंग में कोई भी अप्लाई कर सकता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। किसी में ग्रेजुएशन कर रखी है आपने, अंडर ग्रेजुएट हो तो भी आ सकते हो, क्योंकि इन कोर्सेज के लिए ग्रेजुएशन नहीं मांगा हुआ। ये गवर्नमेंट का कोर्स है, आरबीआई कंडक्ट करती है। इस इंस्टीट्यूट का जो नाम है भारत सरकार का, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, आईआईपीएफ, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, वो आपका पेपर लेता है। मैं उसकी आपको उसकी तैयारी करवा रहा हूँ ताकि आपका सर्टिफिकेट एग्जाम पास हो जाए। देखो उसकी भी मैं कोई फीस नहीं ले रहा, सिर्फ जो बुक्स चार्जेस वगैरह होंगे, जो मैं आपको बुक्स दूंगा, वो बुक्स हमारी सारी पब्लिश आती हैं पब्लिशर से। तो जो जो बुक्स का रेट होगा, नियर अबाउट 1,000 की बुक्स होती हैं वो, तो आपको 1,000 बुक्स का देना है बैंक वालों सिर्फ। अकाउंट्स के लिए बुक्स आपकी फ्री हैं, एचआर की बुक्स आपकी फ्री हैं जो मैं दे रहा हूँ। सबमिट द रिस्ट्रेंट फीस ₹50 बाई पेटीएम। आप जो 1,500 रुपया भेजना है, तीनों कोर्सेज का अलग अलग है ये। पहला अगर आप अकाउंट्स करते हैं तो 1,500 है, एचआर करते हैं तो 1,500 है, बैंकिंग का करते हैं तो भी 1,500 फी रिस्ट्रेंट फीस है, नॉट फीस। तो आपको एक ही कोर्स करना है, 3 कोर्स मैं नहीं करवाऊंगा। कोई ध्यान रखिए, आप ये नहीं कि आप अकाउंट्स का भी अप्लाई कर दो, एचआर का भी कर दो और बैंकिंग में भी कर दो। कोई एक कोर्स आप ले लीजिए जिसमें आप करियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों एक चीज ध्यान रखो, कैरियर सेट करो पहले। जिस बच्चे ने अपना कैरियर सेट नहीं किया ना, वो तरक्की नहीं करता है। हर एक को पता होता है मुझे क्या बनना है, उसके लिए मेहनत करो आप। अब हर जगह अगर अप्लाई करोगे, एचआर में भी, अकाउंट्स में भी, मार्केटिंग में भी, आईटी में भी, बीपीओ में भी, इसमें भी, सेल्स में भी, तो वो सीवी रिजेक्शन माना जाता है। इसका मतलब आप चाहते हो कोई भी जॉब मिल जाए, कुछ भी करने को तैयार हो, ऐसा नहीं। अपना देखो कैरियर बनाना है, आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, माँ बाप का पैसा लगाया, तो यार कम से कम ढंग से आप अपना कैरियर सेट करो। एम बनाओ, ऑब्जेक्टिव बनाओ। हर एक बंदे का एम ऑब्जेक्टिव होता है। मेरा भी अपना एम था, मैं भी बीएससी के बाद बैंक में चला गया था, 40 ईयर्स पूरे हो गए मैनेजरी करके अपना आगे बढ़ा। तो ये आपका लिखा है पे रेजिस्ट्रेशन फीस, जो आप 1,500 रुपये आप देंगे, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका
यहाँ से इंस्टा मोजो पेमेंट गेटवे लगा हुआ है, आप यहाँ से भेज सकते हैं, या अगर आप यहाँ से नहीं भेजना चाहते तो पेटीएम भी कर सकते हैं। ये पेटीएम नंबर मेरा दे रखा है। क्लियर? तो दोस्तों ये था। अब इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ कि इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे लड़कों के, ये आप कोर्स फ्री में क्यों करवा रहे हो? तो मैंने लिखा हुआ है व्हाई वी आर ऑफरिंग आवर ट्रेनिंग कोर्सेज फ्री, कि मैं आपको अपना कोर्स फ्री में क्यों करवा रहा हूँ, व्हाई 8,500 की फीस में क्यों छोड़ रहा हूँ, क्या रीजन है? As the whole country is on the lockdown, we want to take this as an opportunity to reach out to the masses by lowering our prices and giving them the opportunity to learn at such a zero fees। यानी कि सब लोग इस टाइम लॉकडाउन में कोरोना वायरस के चपेट में हैं, सब परेशान हैं, माँ बाप को सैलरियाँ नहीं मिल रही हैं, फैक्ट्रीज बंद हैं, इकोनॉमी बिल्कुल डाउन है, बच्चे परेशान हैं, तो मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ आपसे। रीज़न ये है दोस्तों, सिर्फ फीस ही बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, गाइडेंस देना, आपको सही रास्ते पे लगाना, ये मेरा एम है। क्योंकि अगर मेरी बात करें तो मेरी कोई पैसे की भूख नहीं है। मैं आपको रीज़न बताऊँ, रीज़न क्या है कि मेरे बच्चे सारे सेट हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ मेरी डॉक्टर हैं, एमबीबीएस एमडी हैं, छोटी बेटी एमबीबीएस एमडी है, बड़ी बेटी मेरी पीएचडी है, वो भी सेट है, छोटी बेटी भी मेडिकल हॉस्पिटल में है, दिल्ली में है, बेटा मेरा मर्चेंट में है। तो सारे बच्चे सेट हैं, मुझे कोई पैसे की भूख नहीं है, मेरी पेंशन आ रही है, एवरीथिंग ओके। तो ये जो फीस है आपकी मेरी कहीं नहीं जा रही, आप जब लग जाओगे मुझे आप हाफ फीस दे सकते हैं, जॉब लगने के बाद या फिर कोर्स खत्म होने के बाद। ठीक है, ये भी आपकी इच्छा है कि आपने देखो 3 महीने मेरे साथ कोर्स किया, मैंने आपके साथ मेहनत करी, तो आपका फर्ज बनता है हाफ फीस मुझे देना। अगर बच्चा कहता नहीं सर मेरे पास नहीं है तो मैं उसको माफ़ भी कर दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन जाके किसी मंदिर या गुरुद्वारे या मस्जिद में जाके अपना दान कर दे। Now fees is nailed, just you have to pay the exchange fees 1500 देनी है आपको। We will take fees after the completion of the course, यानी कोर्स खत्म होने के बाद आप मुझे 4500 देंगे, और आफ्टर द फाइनल जॉब प्लेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट, या आप जॉब प्लेसमेंट होने के बाद दे सकते हैं। तो पे अस 4500 आफ्टर जॉब और आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन विच एवर इज अर्लियर, जो पहले होगा। अगर आपकी पहले जॉब लगी तो दे दो, अगर आपकी जॉब बाद में लग रही है, आपका कहीं से कॉल आ गया आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो दे दो, मुझे कोर्स खत्म होने के बाद या फिर जॉब लगने के बाद, कोई जल्दी नहीं है इसमें। सेकंड है हाउ लॉन्ग इज द कोर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ ईच कोर्स, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रेनिंग, कोर्स कितने दिन का होगा? तो ये हमने लिखा है कि डिप्लोमा अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव डिजाइंड एज ए 3 मंथ्स कोर्स, 3 महीने का होगा अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव का। एंड बी सेकंड जो है डिप्लोमा इन एचआर एग्जीक्यूटिव होगा, वो डिजाइन किया गया 2 महीने के लिए। सारा दोस्तों ये प्रैक्टिकल होगा, कोई थ्योरी वगैरह इसमें नहीं है, क्योंकि थ्योरी आपने बहुत पढ़ ली, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां आपके पास हैं, वो आपने ले ली हैं थ्योरेटिकल, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो हम आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए यहाँ बैठे हैं। सी है सर्टिफिकेट, ये दोस्तों प्रैक्टिकल नहीं है, ये सारा थ्योरेटिकल है, क्योंकि ये आपका एग्जाम होना है आरबीआई के अंडर में। आईएफबीएफ इंस्टीट्यूट जो है वो गवर्नड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, और वो आईएफबीएफ जो है इटसेल्फ एक आरबीआई की बॉडी है, आरबीआई ही उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो सारे बैंकों के जो चेयरमैन होते हैं इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि इसमें आपको थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी, लेकिन इसमें सारा बैंकिंग के बारे में है, ये जो कोर्सेज है सारे बैंकिंग के बारे में है। तो आपको इसकी तैयारी करनी है बैंकिंग के हिसाब से, जो आपको मैं पढ़ाऊंगा वो सारा थ्योरेटिकली होगा। ठीक है, बीच बीच में कहीं बैंकिंग ऑपरेशन आएगा तो मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी अपनी शेयर करूंगा कि बैंक में हमने काम कैसे किया और क्या क्या होता है बैंक में काउंटर्स में, जैसे सेविंग है, करंट है, एफडी है, लोन्स है, डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। तो ये जो कोर्स मैंने आपको बताया है इसके अंदर आपका आएगा सर्टिफिकेट कोर्स, एनबीएफसी कोर्स है, माइक्रो फाइनेंस कोर्स है। ये सारी ट्रेनिंग हम जूम मीटिंग के थ्रू लेंगे, सब बच्चों का जूम होगा नहीं है तो मैं आपको अपना लिंक भेज दूंगा, आप जूम डाउनलोड कर लीजिए। और ये रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं होंगी, सारी ऑनलाइन क्लासेस है, फेस टू फेस, कोई सीडी क्लास नहीं है, क्योंकि सीडी से पढ़ाई नहीं होती है, मुझे पता है कि रिकॉर्डिंग क्लासेस लेके आप सुन लोगे। दीज आर नॉट सॉन्ग्स, ये कोई गाने नहीं है या मूवी नहीं है, या आप टीवी नहीं देख रहे हैं आप ऑनलाइन बैठ के और सीडी देख लेंगे। कोर्स है तो ऑनलाइन ही होगा और मैं आपको खुद दूंगा। When do you get the course after registration? Within 30 minutes of the purchase, we will send you an authorization to start the batch। जैसे ही आपका 1500 रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसी टाइम आपको एक लिंक आ जाएगा, मेल आ जाएगी, और आपको डेट दे दी जाएगी कि फला डेट में और फला टाइम पे आप अपना बैच स्टार्ट कर दीजिए। यू विल बी गिवन एक्सेस टू स्टार्ट द कोर्स फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे से आपका बैच हो जाए। जैसे आज मेरे पास मेल आई तो कल से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, आपको एक आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, आप कोर्स लॉगिन करेंगे, कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम मुझे अभी देख पा रहे हैं ऐसे ही मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा ऑनलाइन, ये भी मैं जूम में ही मीटिंग ले रहा हूँ, तो इसी तरह से आपकी क्लासेस भी चढ़ेंगी।
इसमें घबराने की बात नहीं, सिर्फ आपको नेट चाहिए, मोबाइल होना चाहिए या आपके पास पीसी या लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप स्क्रीन नहीं देख पाएंगे। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कोर्स यू ऑप्टेड, व्हाट विल हैपन? तो अगर आप बच्चा कहता है सर वी नेवर क्वेश्चन इफ, अगर आपका नहीं होता है तो हम आपसे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आपका जो 50-100 वापस हो जाएगा। अगर आपको 10 दिन में ये कोर्स अच्छा नहीं लग रहा है तो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस भी हम वापस करने को तैयार है, यानी कि जो आपने 1500 रजिस्ट्रेशन फीस दिया है वो भी आपका रिफंडेबल है, रिफंड हो जाएगा। लेकिन ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं जो 10 दिन के बाद बच्चा मुझे बोले सर मुझे आपका पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा है, या मैं ये करना नहीं चाहता हूँ, या कोर्स का कोई फायदा नहीं है, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। 20 ईयर्स हो गया मुझे पढ़ाते पढ़ाते। सो देर इज नो रिस्क एट ऑल बिकॉज वी आर ऑफरिंग द फ्री ट्रेनिंग। तो देखो इसमें कोई रिस्क नहीं है, आपका 1500 भी हम वापस कर रहे हैं, आपकी फीस हमने ली नहीं है। तो अब बात रहेगी कि क्या रिस्क है, क्या कोर्स में कोई रिस्क आपको लगता है कि वो रिस्क है? आपका फ्री कोर्स है ये, 10 दिन के बाद भी आप चाहो तो अपनी फीस वापस ले सकते हो अगर आपको ये कोर्स अच्छा नहीं लगा तो। सो नो क्वेश्चन अराइजेस फॉर ए रिफंड ऑफ द फीस। तो इसलिए कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता कि आप मेरे से फीस वापस मांगेंगे, रजिस्ट्रेशन फीस। नो इंस्टीट्यूट कैन प्रोवाइड यू फ्री कोर्स लाइक अस। कोई भी इंडिया में इंस्टीट्यूट कोर्स फ्री नहीं देता दोस्तों, आप जानते हो। अगर आप किसी से बोलोगे फ्री में पढ़ा दो तो वो यही कहेगा कि बेटा ये कोई धर्मशाला तो हमने खोल नहीं रखा, यही जवाब होता है कि हमने कोई धर्मशाला तो खोली नहीं हुई है। लेकिन बैंकर एज आपको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करने को तैयार है। व्हाट इज द कोर्स ड्यूरेशन टू फिनिश द कोर्स? तो मैंने आपको बता दिया है कि अकाउंट्स का कोर्स 3 महीने का है और एचआर का कोर्स 3 महीने का है। व्हेन यू विल गेट योर सर्टिफिकेशन एंड डिप्लोमा आफ्टर कोर्स कंप्लीशन ऑफ और अर्लियर इफ यू गेट प्लेस बाय योर क्लाइंट्स। अगर कोर्स करते करते या कोर्स करने के जस्ट एकदम बाद आपका प्लेसमेंट कहीं हो गया तो आप अपना डिप्लोमा लेके डायरेक्ट जा सकते हैं। कई बच्चों का 3 महीने के अंदर भी हो जाता है कि उसने अप्लाई किया कहीं 2 महीने के बाद ही और उसका सिलेक्शन हो गया, तो उसका हम टेस्ट पहले ही ले लेते हैं, उसको हम सर्टिफिकेशन डिप्लोमा जो भी उसका दे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इस केस में क्या होगा, देखिए आपने कहा कि सर मेरी जॉब लगी, मुझे डिप्लोमा चाहिए और मेरा सिलेक्शन हो गया है। अब आपको 1 महीने के बाद जैसे आपको सैलरी मिलती है तो, या फिर जब आप डिप्लोमा में उसका लेने आ रहे हैं तो आप मुझे दे सकते हैं। नहीं तो उसकी अगर आपके पास फीस अभी नहीं है तो मैं उसकी फोटो कॉपी आपको दे दूंगा डिप्लोमा कोर्स की ओरिजिनल। जब आप फीस दे के जाएंगे मुझे तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा, यानी कि वो सर्टिफिकेट हमारे पास ही रहेगा। आप जा सकते हैं, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और जैसे ही आपको सैलरी मिल रही है आप सैलरी में से 4500 निकाल के अपना डिप्लोमा ले जाइए, नो प्रॉब्लम। अगर आप फीस है आपके पास तो आप फीस दे के अपना डिप्लोमा ओरिजिनल भी लेके जा सकते हैं, वरना आपको फोटो कॉपी मिलेगी। एज अ पर्पज इज नॉट टू इशू सर्टिफिकेशन। देखो दोस्तों साफ है कि हमारा पर्पज सिर्फ सर्टिफिकेट देना या डिप्लोमा देना नहीं है, ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जैसे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कंपनी। हमारा पर्पज है प्लेसमेंट करवाना। सिर्फ सर्टिफिकेट तो आपके पास बहुत सारे होंगे, बहुत से कंप्यूटर सेंटर के इकट्ठे कर रखे होंगे आपने फाइल में, बहुत से डिप्लोमे और पीजीटीसी और डीएसटीसी और पता नहीं क्या क्या एमबीए बीबी आपने ले रखा है सब कुछ, वो सब अपनी जगह है। ये जो हम ट्रेनिंग आपको दे रहे हैं सारा सारा रियल प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी अंडर एक्सपर्ट्स ट्रेनर्स एंड प्रोफेशनल एक्स बैंकर्स हिमसेल्फ। सारे जो ट्रेनर्स हैं मेरे साथ या मैं हूँ, हम लोग आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने को तैयार है। तो ये सब दोस्तों ट्रेनिंग वाला सीन, ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट प्लेसमेंट आफ्टर प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट इज फ्री। अब आता है सेकंड। अब कोई अगर बच्चा ये कहता है सर मुझे तो आता है, मैं ट्रेनिंग नहीं लूंगा, मैं फ्री ट्रेनिंग भी नहीं लूंगा, मुझे तो डायरेक्ट प्लेसमेंट करा दो, ठीक है रेडी, हम आपका डायरेक्ट प्लेसमेंट कराने का तैयार हैं। उसके लिए आपको एक प्री प्लेसमेंट टेस्ट देना होगा। वो टेस्ट क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर हमें चाहिए अंडर ग्रेजुएट्स भी दे सकते हैं, अगर उनको आता है तो वो डायरेक्ट टेस्ट दे सकते हैं। ग्रेजुएट्स बी कॉम बी ए बी एस सी बी सी ए बी एड बी बी ए एम बी ए लुकिंग फॉर जॉब प्लेसमेंट आफ्टर प्री प्लेसमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यू विद अस। यानी कि आपको एक प्री प्लेसमेंट टेस्ट देना है, ये टेस्ट भी फ्री है। अगर आप फ्रेशर है तो भाई आपसे कोई चार्जेस इसके भी नहीं ले रहा। अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको 199 पेटीएम के थ्रू आपको इसकी फीस भेजनी है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, इसमें हमें भी पैसा देना होता है सॉफ्टवेयर कंपनी को। तो सॉफ्टवेयर मेरा नहीं है, सॉफ्टवेयर बाहर का है, उसमें बाहर सी कंपनियां जो ले रही हैं टेस्ट उनके भी एग्जाम पेपर होंगे और हमारा पेपर भी उसमें आपको दिखाई दे देगा। लेकिन ध्यान रखना कि किसी दूसरी कंपनी का पेपर आपको नहीं देना, उसमें आईटी के कोर्सेज भी हैं, उनके टेस्ट भी हो रहे हैं, कुछ और भी कोर्स हैं जो जॉब प्लेसमेंट के लिए दूसरी कंपनी के लिए हायरिंग कर रहे हैं। तो हमारा जो लिखा होगा आपको नजर आ जाएगा, उसमें लिखा होगा प्लेसमेंट टेस्ट फॉर एचआर या प्लेसमेंट टेस्ट फॉर अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, उसमें आपको क्लिक करना है। अब जो पोस्ट है पोस्ट वही है, जैसे अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव है, टेली अकाउंटेंट है, असिस्टेंट अकाउंटेंट है, सीनियर अकाउंटेंट है, अकाउंट्स मैनेजर तक आप अप्लाई कर सकते हैं हमारे थ्रू। एचआर एग्जीक्यूटिव है, पेरोल है, एमआईएस है, एचआर मैनेजर है, एचआर जर्नलिस्ट भी आप
अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेंशन नहीं किया, लेकिन HR जर्नलिस्ट भी आ सकते हैं हमारे पास। अब है प्लेसमेंट टेस्ट अकाउंट पोस्ट। अकाउंट पोस्टली टेस्ट क्या होगा? अकाउंट पोस्टली आपका जो टेस्ट होगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव होंगे। टोटल जो ड्यूरेशन होगा टेस्ट का वो 1 घंटा और 30 मिनट होगा, यानी कि 1.5 घंटे का पेपर 1.30 मिनट्स का होगा। टेस्ट स्टेटस पब्लिश है, यानी कि आपको उसमें लॉगिन, सीधा डायरेक्ट लॉगिन करना है, आपका टेस्ट खुल जाएगा। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा उसमें क्या करना है। जैसे ही आप वो साइट खोलेंगे, टेस्ट वाली साइट खोलेंगे, आप टेस्ट यू करके है वो, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, लॉगिन भी नहीं करना है, सिर्फ क्लिक करना है। उसमें एक ऑप्शन होगा गूगल, रजिस्टर्ड फ्रॉम गूगल एंड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम फेसबुक। तो आपको फेसबुक पे क्लिक करना है, डायरेक्ट फेसबुक अकाउंट में जुड़ जाएगा। आप गूगल में क्लिक करोगे, डायरेक्ट आपका जीमेल अकाउंट जो भी होगा उसमें आपके पास ऑप्शन आएगा कि कौन से जीमेल अकाउंट से करना है। अगर आपको मान लो एक अकाउंट है तो एक ही अकाउंट को क्लिक करोगे। 2-3 अकाउंट आपने खोल रखे हैं, जिस जीमेल से आप टेस्ट देना चाहते हो उसमें क्लिक करके आप लॉगिन हो जाओगे। लेकिन ध्यान रखना, आपको डायरेक्ट जीमेल अकाउंट नहीं डालना है और ना ही आप पासवर्ड डालेंगे इसमें, क्योंकि पासवर्ड लॉगिन मांगेगा आपसे वो। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आप डायरेक्ट लॉगिन करेंगे गूगल में और या फेसबुक में। तो ये टेस्ट होगा, इस टेस्ट सॉफ्टवेयर का नाम है TestU.in है। ये TestU सॉफ्टवेयर के अंदर आप एग्जाम देंगे। इसकी फीस है 199, लेकिन ये 199 वही बच्चे भेजेंगे जिनका एक्सपीरियंस है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको टेस्ट फीस नहीं देनी है। ये जो टेस्ट फीस है आप पेटीएम से, ये नंबर है मोबाइल नंबर, इस पेटीएम से, इस नंबर पे पेटीएम कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टा मोजो पेमेंट प्रोसेसर यानी कि गेटवे है, इसमें आप डायरेक्ट भी भेज सकते हैं। इस बटन को क्लिक करना होगा आपको, पे नाउ ऑनलाइन में जाएंगे तो वो साइट खुल जाएगी, वहां से आप 199 लिखेंगे। ठीक है, और 7-8-10 रुपये आपकी कमीशन कटेगी इसमें, तो 200 समथिंग कट जाएगा आपके अकाउंट से। टेस्ट परमिशन, अब टेस्ट की परमिशन क्या होगी? अगर आप डायरेक्ट खोलेंगे नहीं खुलेगा मेरा सॉफ्टवेयर, इसका ध्यान रखना। आप टेस्ट फीस, जब तक आपकी फीस नहीं आती एक्सपीरियंस वालों की, तो ये टेस्ट नहीं खुलेगा। या फिर अगर आपको मैंने आपका ईमेल आईडी मैंने अपने सॉफ्टवेयर में नहीं डाला है तो भी नहीं खुलेगा। आपका ईमेल आईडी भेजना जरूरी है। आप मुझे अपना ईमेल आईडी भेजेंगे, मैं अपने सॉफ्टवेयर में डालूंगा और आपके जीमेल से उठा लेगा वो। तो आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जीमेल अकाउंट नहीं, आपको जीमेल नहीं डालना है, ईमेल नहीं डालना है, और आपको लॉगिन भी नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना है। वो आपका ईमेल मैं डायरेक्ट वहाँ पे सॉफ्टवेयर में असाइन्ड में डाल दूंगा। असाइनमेंट एक ऑप्शन होती है, यानी कि मैं आपको अलाउड कर रहा हूँ, परमिशन दे रहा हूँ, परमिशन दे रहा हूँ। वो परमिट ऑप्शन में आपका जीमेल आ गया तो सॉफ्टवेयर आपसे खुल जाएगा। अब आपको अगर अकाउंट्स का टेस्ट देना, तो देखिए दोस्तों, ये जो लाल रंग का बटन लगा हुआ है ना, लिखा हुआ क्लिक हियर फॉर अकाउंट्स टेस्ट, आपके मेल में आएगा। ये लेटर आपको मेल में दूंगा सेम। आप चाहे अकाउंट्स का दो या HR का दो, ये लेटर आपको सबको आएगी। अकाउंट्स वाले जो लड़के हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो इस बॉक्स में क्लिक करेंगे तो अकाउंट टेस्ट खुल जाएगा। दूसरा है HR टेस्ट, सेम ऐसे ही HR वालों के लिए, उनका भी 100 मार्क्स का है, उनका पेपर 1 घंटे का होगा। टेस्ट स्टेटस पब्लिश, यानी कि ये पब्लिश है ऑलरेडी, मैंने आपका ईमेल इसमें डाल दिया है, आपको खोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट खुल जाएगा आपसे। जो मैंने तरीका बताया, आप नीचे भी अभी देखेंगे मेथड लिखा हुआ है, उसका भी यही है। 199 अगर एक्सपीरियंस है आपका तो 199, अगर आप फ्रेशर हो तो 199 आपको नहीं देना। फ्रेशर के लिए कोई फीस नहीं है, टेस्ट फ्री है। और जो टेस्ट की फीस भेजनी है वही मैंने लिख दिया 199। सेम वही मेथड है, पेटीएम कर दो या फिर आप इंस्टा मोजो, ये बटन लगा उस बटन में जाओ, आपसे वो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड मांगेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी भेज सकते हैं। टेस्ट परमिशन, जैसे मैंने आपको बताया कि पेमेंट कंफर्मेशन आने के बाद ही आपकी टेस्ट परमिशन मैं दूंगा आपको। आफ्टर पेइंग द टेस्ट फीस अप्लाई फॉर ऑनलाइन टेस्ट, फीस आने के बाद आपका जो जीमेल अकाउंट है, जीमेल ईमेल है, वो मैं उसमें साइड में डाल दूंगा टेस्ट फीस में। टेस्ट का जो हमारा प्लेसमेंट टेस्ट का जो सॉफ्टवेयर है, HR वाले जो है वो यहाँ क्लिक करेंगे, HR का टेस्ट ओपन हो जाएगा। हाउ टू रजिस्टर फॉर टेस्ट, अब यहाँ से ध्यान से देखिए कि टेस्ट देना कैसे है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर टेस्ट ओपन नहीं हो रहा, लॉगिन मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड नहीं है, यूजर ID मांग रहा है। कुछ भी नहीं डालना आपको, सिर्फ आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। क्लिक ऑन द अबाउट रेड बटन, आपको करना है यहाँ से टेस्ट पे क्लिक। अगर HR है तो यहाँ पे क्लिक करना है, अगर अकाउंट्स है तो यहाँ पे क्लिक करना है। रेड बटन क्लिक करते ही आपके पास 2 ऑप्शन मांगेगा वो सॉफ्टवेयर, गूगल अकाउंट एंड फेसबुक अकाउंट की, यानी कि आप किससे रजिस्ट्रेशन होना चाहते हैं। आप जीमेल नहीं डालोगे, आप सिर्फ गूगल अकाउंट को क्लिक कर दोगे, डायरेक्ट टेस्ट खुल जाएगा। या अगर आपका फेसबुक अकाउंट से करना चाहते हो तो आप फेसबुक अकाउंट लिंक कर दो। ठीक है, तो भी खुल जाएगा, क्योंकि आपका जो ईमेल है मेरे पास आ चुका होगा। आपका CV मेरे पास आ गया, मैं वहां से आपका जीमेल ले लूंगा। कोशिश कीजिए जीमेल में ही खोलिए, याहू वगैरह में मत खोलिए। फेसबुक अकाउंट से या गूगल से आपका डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको कोई लॉगिन वॉगिन नहीं मारना। सिलेक्ट द स्टूडेंट ऑप्शन, जो जैसे ही खोलेंगे देखो आपको ये टेस्ट सैंपल दे रखा है, इस टाइप से कुछ आपका प्रीव्यू आएगा, इस टाइप से कुछ इंटरफेस आएगा आपका सॉफ्टवेयर का। जैसे यहाँ लिखा है
डेमो, तो आपका नाम आ जाएगा। यहाँ लिखा है 0 क्रेडिट, ये कुछ नहीं है, लॉग आउट नहीं करना, ये मेरा होगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन होंगे, लिखा होगा स्टूडेंट, एक होगा एग्जामिनर। तो अभी मैंने ये स्टूडेंट ऑप्शन में खोल रखा, तो आपको स्टूडेंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टूडेंट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो देखो दोस्तों, लिखा क्लिक ऑन द लिंक असाइन टेस्ट। ये 3 बटन लगे हुए हैं, देखो यहाँ टेस्ट लिखा है, सेकंड नंबर पे है, होम के साथ ही बटन लगा हुआ है टेस्ट का। टेस्ट के नीचे क्या लिखा है, ये पढ़ पा रहे हैं नहीं, टेस्ट ऑन समथिंग, इसमें लिखा है असाइन टेस्ट, यानी कि फर्स्ट में क्लिक किया, बीच वाले को छोड़ दो, तीसरे वाले में क्लिक करना है, यहाँ लिखा है असाइन टेस्ट, यानी कि आप असाइंड हो जाओ, जुड़ जाओ इस टेस्ट में। तो आपको असाइन बटन पे टिक करना है। जैसे ही असाइन बटन पे टिक करते हो तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, आप अपने टेस्ट पेपर पे आ जाएंगे। तो टेस्ट पेपर में ऊपर लिखा होगा टेस्ट का नाम, यहाँ पे कितने घंटे का है, कितना मार्क्स का है, 100 मार्क्स है, टाइम क्या है, सब कुछ यहाँ लिखा होगा। इसके नीचे देखो ब्लू कलर का लिखा है टेस्ट, स्टार्ट टेस्ट नाउ, यानी कि आप अपना टेस्ट स्टार्ट कर दो। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे, यहाँ पे एक वॉच शुरू हो जाएगी, वॉच आ जाएगी, आपके क्वेश्चन आपको दिखेंगे 1 2 3 4 5 6। गो टू टेस्ट मेनू, मैंने बता दिया आपको कि टेस्ट मेनू में जाना है, ब्लैक बॉक्स एज अबव पिक्चर, जैसे ये ऊपर पिक्चर में टेस्ट मेनू लगा हुआ है ब्लैक का, उसके बाद जाएंगे असाइन टेस्ट, फिर हमें आना है थर्ड ऑप्शन पे असाइन टेस्ट पे। जैसे ही आप असाइन टेस्ट पे आएंगे आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ये लिखा हुआ है क्लिक ऑन द लिंक असाइन टेस्ट एंड क्लिक ऑन द स्टार्ट टेस्ट नाउ। फिर आप करेंगे स्टार्ट टेस्ट नाउ पे क्लिक और आपका टेस्ट हो गया स्टार्ट। नाउ द टेस्ट इज रेडी। और वॉच ऊपर लगी होगी, वॉच का ध्यान रखना, क्योंकि टाइम खत्म होने के बाद आपका पेपर वहीं छूट जाएगा। तो जैसे आप बैंक वगैरह का पेपर देते हैं, आपको पता होता है कि वहाँ भी टाइम स्लॉट होता है, टाइम लिमिट है सब जगह। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आप देंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव ही है, एमसीक्यू यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होंगे, इसमें 4 ऑप्शंस होंगे, एक ऑप्शन सही होगा, 3 गलत होंगे। आपको सही जो सर्किल होगा उस पर क्लिक करना है, वो आपका सही माना जाएगा। जो गलत होगा तो गलत होगा, उसका आपका नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलेगा। अटेम्प्ट 1 to 1 क्वेश्चन, एक एक करके क्वेश्चन करने हैं, टोटल मार्क्स 100 है, 65 पासिंग मार्क्स होंगे, एचआर हो या अकाउंट्स हो। प्रेस नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, हर बार आपको नेक्स्ट 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 बटन दबाना है अगले क्वेश्चन में जाने के लिए। क्लिक 1 सर्कल फॉर राइट आंसर, सिर्फ आपको राइट आंसर के लिए एक सर्किल को क्लिक करना है, 2 को नहीं। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टेस्ट ड्यूरेशन 90 मिनट्स, यानी कि अकाउंट्स का है 90 मिनट्स और एचआर का है 60 मिनट्स। डोंट प्रेस द बैक बटन, ये दोस्तों ध्यान रखो, ये लिखा हो डोंट प्रेस द बैक बटन, यानी कि आपको बैक बटन प्रेस नहीं करना है। आप तो सोचा पीछे क्वेश्चन गलत हो गया, मैं उसको ठीक कर लो, नहीं कर सकते आप। जो कर दिया कर दिया, गलत किया या सही किया वो आपको पता है। बैक बटन दबाने से आपका टेस्ट वहीं बंद हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद आपको सबमिट फाइनल टेस्ट पे जाना है। एट दी लास्ट, जब आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आप सबमिट फाइनल टेस्ट पे चले जाओ। बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं, सर सबमिट बटन नहीं है, पता नहीं चल रहा। तो ब्लैक कलर का सबमिट बटन होगा, सेकंड होगा, उसके ऊपर कुछ और लिखा होगा, नीचे लिखा होगा सबमिट फाइनल टेस्ट या सबमिट एंड टेस्ट, इस टाइप से लिखा होगा, सबमिट फाइनल टेस्ट ही लिखा होता है। उसमें आप क्लिक कर देंगे तो आपका सबमिट पेपर मेरे पास आ जाएगा और मार्क्स भी आपके हाथों हाथ आपके हाथ में आ जाएंगे। आपका रिजल्ट आपकी मेल पे आएगा, आप अपनी मेल चेक कीजिए, ठीक है। अगर उसमें नहीं आई, आप अपना स्पैम फोल्डर चेक कीजिए, 3 4 ऑप्शन है उसमें, स्पैम चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपकी मेल आ जाएगी। गेट ऑन रिजल्ट, आपका रिजल्ट ऑनलाइन मिल जाएगा। आफ्टर पासिंग टेस्ट कॉल मी, आपके कितने मार्क्स आए मुझे कॉल कर दो, वैसे आप कॉल नहीं भी करोगे उसकी कॉपी मेरे पास भी आ जाएगी कि आपने कितने नंबर लिए हैं। और फर्स्ट राउंड इंटरव्यू का टेस्ट क्लियर होने के बाद आपका फिर फर्स्ट राउंड मैं लूंगा और सेकंड राउंड आपकी कंपनी में होगा, जहाँ पर मैं आपको भेजूंगा इंटरव्यू के लिए। उसके कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं हम, ठीक है। आपको टेस्ट क्लियर करना है, टेस्ट क्लियर होने के बाद 65 पर मार्क्स आ जाते हैं तो आप मुझे कॉल करो और फर्स्ट राउंड आपका हो जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट भी प्रोवाइडेड 10 डेज इंटरव्यू, जो बच्चे पास हो जाएंगे उनको मैं 10 दिन की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, 10 डेज फ्री ट्रेनिंग है, ठीक है। और उसके बाद फाइनल राउंड इंटरव्यू होगा बाय द क्लाइंट्स इन मेजर सिटीज, जो जो मेरे क्लाइंट्स मेजर सिटीज में है वहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए भेज दिएगा, आपको मैं लेटर दूंगा, आप उस टाइम पे उस वेन्यू पे उस डेट को आप चले जाइए इंटरव्यू देने के लिए। डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट, जो बच्चे पास नहीं होंगे उनका क्या होगा, उनके लिए मैं 2 to 3 मंथ्स ट्रेनिंग दे रहा हूँ, दैट इज फ्री, लिखा हुआ है, ऑप्शनल है ये, आप लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन देखो फ्री चीज़ मिल रही है, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन मेरे पास सीटी 20 है, तो मैं 20 ऊपर तो लूंगा ही नहीं। अगर 20 खत्म हो जाती है फिर आपको पेड ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसकी फीस है 4,500 है, तो 8,500, लेकिन कोरोना के लिए हमने 4,500 कर दिया, यानी कि 50% हम डिस्काउंट दे रहे हैं। कोशिश करो कि आप 20 में आ जाओ, 20 सीटें फ्री हैं, आप कोशिश करो कि 20 सीटों में आपका नंबर आ जाए। अगर नहीं आता है दोस्तों तो आप पेड सीट ले लो, क्योंकि इसमें सोचने वाली बात नहीं है। अगर आपका रिजल्ट भी फेल हो, आप टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया,
आप क्या सोचते हो कि आपकी जॉब लग जाएगी, कंपनी आपको बुला लेगी? अगर आपके अंदर कमी है, बीमारी है, तो दोस्तों दवाई तो लेनी ही पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाना तो पड़ेगा ही। दवाई लिए बिना आपका मर्ज ठीक नहीं हो सकता, आपकी डिजीज ठीक नहीं हो पाएगी। तो आप जरूर कोशिश कीजिए कि 20 में आ जाए। मैं तो कोशिश करूंगा कि 20 स्टूडेंट्स में आपका नाम आए। अगर नहीं आता है तो आप पेड ट्रेनिंग के लिए सोच लीजिए कि आपको पेड ट्रेनिंग लेना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो 4.5 बचा के हमें कोई फायदा नहीं है, कैरियर आप अपना स्पॉइल कर रहे हो। अगर मान लो आपका नहीं आता फ्री वाली सीट में नंबर, तो आप क्या दिक्कत है, अब फीस दे के कर लीजिए, ठीक है। तो उसमें कम से कम आपको सारा सीख लोगे आप, एटलीस्ट सारा कुछ नॉलेज मिल जाएगी। अगर एचआर है तो उसमें देखो पेरोल है, रिक्रूटमेंट है, ईएसआई है, पीएफ है, ग्रेचुटी है, पेंशन है। अकाउंट्स वाले की बात करें तो उनके अंदर पूरा टैली अकाउंटिंग है, कैश बुक है, लेजर कीपिंग है, रियल अकाउंटिंग है, इनवॉइसिंग है, इनवॉइसेस से करवाते हैं, बिलिंग है। उसके अलावा फिर ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल के बाद बैलेंस शीट्स हैं, बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट्स हैं, फिर टैली है, साथ में टैली में सारी बैलेंस शीट बनानी है, फिर एमआई रिपोर्ट्स हैं, जीएसटी है, GST 1 GST 2 अलग अलग है इसमें, सीजीएसटी है, जीएसटी वो आएगा आपका, फिर बैंक रिकन्सिलेशन है, बैंकिंग है। इतनी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं मात्र 4500 में। जॉब लोकेशन कहाँ कहाँ होगी मैंने लिखा हुआ देहरादून, क्योंकि आई एम लोकेटेड एट देहरादून। देहरादून के बच्चे देहरादून में जाते हैं। देहरादून ज़्यादा से ज़्यादा सेलाकुई तक आप जा सकते हैं, अगर सिटी में नहीं है तो सेलाकुई तक आप जा सकते हैं, वहाँ पर मेरे क्लाइंट्स हैं। न्यू दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, मेरठ, रुड़की, हरिद्वार, लुधियाना, हिमाचल, चंडीगढ़, अमृतसर, जालंधर, हैदराबाद, बैंगलोर, केरला, मुंबई, पुणे, चेन्नई, गुवाहाटी, पटना, त्रिपुरा एंड मैनी अदर प्लेसेस। टेस्ट रिजल्ट, योर टेस्ट रिजल्ट विल बी मेड बाय द ऑनलाइन टेस्ट सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया टेस्ट यू डॉट करके है, वो आपको आपका रिजल्ट हाथों हाथ आपके हाथ में दे देगा। जैसे ही एग्जाम आप खत्म करते हैं, आपका टेस्ट आपकी मेल में आ चुका होगा। आप अपना ईमेल चेक कर लीजिए, आपके पास टेस्ट आ जाएगा। मॉक टेस्ट इंटरव्यू, वी विल प्रोवाइड यू 10 to 30 days मॉक टेस्ट इंटरव्यू। जो बच्चे निकल जाएंगे उनको भी मैं डायरेक्ट भेज नहीं रहा, उनके लिए मैं 10 to 30 days जो है एक मॉक टेस्ट भी कंडक्ट कर रहा हूँ एट नॉमिनल चार्जेस। ये फ्री भी हो सकता है, नॉर्मली डिपेंड करता है आपके मार्क्स कितने आए हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, 65-70% है, तो आपके चार्जेस नहीं है। अगर आपके मार्क्स पूरे पूरे 60-65 आ रहे हैं, क्योंकि 65 तक ही आपका क्वालिफाइंग है, तो आपका इसमें नंबर नहीं आएगा, फिर आपको नॉमिनल चार्जेस देना ही पड़ेगा। वो ज़्यादा नहीं है, वो भी 50-100 के नियर अबाउट रहेगा। 10-15 दिन की जो फीस है वो भी जो 10 to 30 डेज मॉक टेस्ट है वो भी आपका 50-100 ही फीस रहेगी। नाउ फर्स्ट इंटरव्यू राउंड विल बी टेकन बाय मी, पहला राउंड आपका मैं लूंगा। सेकंड इंटरव्यू राउंड विल बी टेकन बाय द हायरिंग कंपनी। सेकंड या इसको आप फाइनल मान लीजिए, ये आपकी हायरिंग कंपनी आपका इंटरव्यू लेगी, यानी कि 2 आपके इंटरव्यू होंगे, एक आपका टेस्ट होगा और आप कंपनी में लग चुके होंगे। वी विल अरेंज इंटरव्यूज एट सो एंड सो प्लेसेस, मैंने आपको बता दी ये सिटीज हमारे पास। तो दोस्तों ये मेरा नाम है चरणजीत गल्होत्रा, मेरी कंपनी है। आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर आल्सो फॉर डिफरेंट कॉर्पोरेट हाउसेज। आई एम ए ट्रेनिंग कंसल्टेंट, ट्रेनर एंड रिटायर्ड बैंकर। About 40 years experience I am having. So this is the name of my company, Bankerage. I am located at Dehradun. We are at this Chakrata Road is in our office. So this is all about my free training program and free placement program. तो इसको आप ध्यान से देखिए, जो जो बच्चे करना चाहते हैं, जिनका तो मेरे पास मेल आ चुका है उनका ठीक है, मैं उनको रिप्लाई कर रहा हूँ। जिनको अप्लाई करना है वो फेसबुक में देख रहे हैं कि ये अप्लाई करना है, तो दोस्तों ये लिंक, ये जो ईमेल आईडी है मैं आपको दे दूंगा, और ये मैं थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा आपके फेसबुक पे। आप इसको पढ़ लीजिए और इस banker@gmail.com पे आप अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। आप अपना सीवी भेज दीजिए, उसमें ईमेल आईडी जरूर होना चाहिए। बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं, सीवी भेज रहे हैं, ना तो उसमें मोबाइल नंबर है ना उसमें ईमेल है। अरे दोस्तों, जहाँ भी अप्लाई करो कम से कम जॉब के लिए अपना मोबाइल नंबर जरूर डालो, ईमेल जरूर डालो। बहुत सी लड़कियां मोबाइल नंबर नहीं डालती हैं, उनको डर लगता है मोबाइल नंबर डालने से, ईमेल नहीं डाल रही हैं। अरे भाई, जॉब लेनी है, कंपनी आपको कहाँ कॉल करेगी? खाली आपने सीवी भेज दिया, कंपनी आपको कॉल कैसे करेगी, आपको मेल कैसे करेगी अगर 2 चीज़ें आप नहीं डालोगे तो हमेशा याद रखो, आप चाहे मेरे टेस्ट में अप्लाई कर रहे हो या किसी भी टेस्ट में जा रहे हो, कहाँ भी इंटरव्यू देने जा रहे हो किसी भी एम्प्लॉयर के पास, तो सीवी आपका कंप्लीट होना चाहिए। सीवी के अंदर फालतू चीज़ें मत लिखो, कम से कम ईमेल और मोबाइल नंबर जरूर 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 डालो। और आप उसमें आप अपना इंटरेस्ट लिख दीजिए, आपको टेस्ट कौन सा देना है या आपको ट्रेनिंग कौन सी लेनी है, दोनों चीज़ें। अगर आपको टेस्ट देना है तो भी, अगर आपको फ्री ट्रेनिंग लेनी है तो भी, यानी कि आपको अकाउंट्स में जॉब चाहिए, एचआर में चाहिए, या फिर आप बैंक की ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्टेड है, ठीक है। ट्रेनिंग तीनों में है, कोई भी ट्रेनिंग आप ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट।
सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस देनी है आपको 1500 पेटीएम द्वारा, या फिर आप इंस्टामोजो पेमेंट गेटवे जो लिंक लगा है इससे। तो ये था दोस्तों सारा एक इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बता दिए, कैसे कैसे टेस्ट देना है, कैसे कैसे आपको फीस देनी है और क्या क्या कोर्सेज होंगे। कोर्सेज के बारे में मैं आपको एक अलग मेल डालूंगा, जो मैं अपनी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट वैसे यहाँ पे नीचे मिल जाएगी आपको, जो आपको मेल आएगी इसके नीचे मेरी वेबसाइट का भी एड्रेस दे रखा है शायद, नहीं वेबसाइट का नहीं है, ठीक है, मैं आपको वेबसाइट भी अपनी भेज दूंगा, तो कोर्स कंटेंट आपको वहाँ से मिल जाएगा। So this is all about my company, about the courses, about the placement test and about the direct placement also. तो आपके पास देखो दोनों ही ऑप्शन है, डायरेक्ट टेस्ट देना चाहते हो डायरेक्ट दे दो, फ्री हो रहा है, ट्रेनिंग लेनी है ट्रेनिंग ले लो, फ्री हो रही है, देखिए लिमिट है 20 सीट्स ओनली। थैंक यू वेरी मच।